नहीं तो हम उसी तरह उबड़ खाबड़ अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस सितार वादक ने 10 मिनट बजाया और कहा कि अगर मैं खूंटी नहीं कसता तो है ना, तुम वो राग नहीं सुन पाते और तुम्हें आनंद नहीं आ पाता। इसलिए हमें अपने जीवन को ट्यून करना होगा और ट्यून करने के लिए हमें सुव्यवस्थित होना पड़ेगा, हमें संयम में रहना पड़ेगा, हमें संकल्प करना होगा, हमें आत्मविश्वास जगाना होगा और एक ऐसा नया इतिहास हम भी बना सकते हैं और इतिहास को बदल भी सकते हैं। और ऐसे इतिहासकारों ने लिखा है कि जो लोग मर भी जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो इतिहास को बदल सकते हैं, उनका नाम ही एक इतिहास हो जाता है। तो हमारे जीवन में अगर हमें जीने की कला आ गई, जो कि लोगों को आता नहीं है, क्योंकि वो अपने धन संपत्ति में लगे हुए हैं और वो भूल जाते हैं कि जीना जो है, जीने की कला अध्यात्म से आती है, प्रभु की प्राप्ति जो है ध्यान से आती है, प्रभु की प्राप्ति जो है संध्या करने से आती है, प्रभु की प्राप्ति जो अध्ययन करने से आती है। और वेद हमें सुपथगामी बनाता है। अंतर्यामी अंतर्यामी तू है ना, तू है मेरा आधार। अंतर्यामी तू है ना, तू मेरा आधार। जो तू छोड़े बाह को कौन लगाए पार। सदा सदा का साथी मेरा, तेरी जय जयकार करूं। पल पल तेरा नाम सिमरूं, तेरा ही गुणगान करूं। चोरी निंदा करूं न दाता, जो तू दे स्वीकार करूं। तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं। तेरी जय जयकार करूं मैं, भवसागर से पार करा। ये भक्त की आवाज़ है कि अंतर्यामी जो भगवान मंदिर में बैठा हुआ है उससे प्रार्थना कर रहा है कि अंतर्यामी तू मुझे सुपथगामी बना और मैं उसी पथ पर चलूं और उसी सब समय हर पल मैं तेरा ही गुणगान करता रहूं। क्योंकि इस संसार में आप भवन बनाते हैं, बड़ी बड़ी हवेली बनाते हैं, अच्छे अच्छे, किसी ने नहीं कहा कि आप 5 स्टार होटल जैसा अपना घर मत बनाइए। आप 5 स्टार का घर बनाइए, हवेली बनाइए, वहाँ बेडरूम भी हैं, लिविंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, एक बहुत बढ़िया बाथरूम भी है और क्या नाम है, मास्टर बेडरूम है। अरे कोई एक राम का भी रूम बना लिया करो। राम का रूम है यानी जिसमें आप प्रभु में रम जाएं, उसको राम का मंदिर कहते हैं। आपके अपने घर को मंदिर बनाइए और मंदिर बनाएंगे तो वहां पर आपको स्वयं भगवान के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए आपका घर जो है वो मंदिर होना चाहिए, उसका वातावरण, क्योंकि कितने दिन हम यहाँ पर रहने वाले हैं। एक ने कहा है कि ना, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जनक के महल में एंटर होने के समय उनके पास क्या नहीं था, धन धान्य भंडार था उनके पास। जब अंदर जाते थे महल में तो एक अग्नि जलती होती थी, वो यज्ञ की अग्नि जलती थी और महक आती थी, बहुत सुगंध आती थी। ये शुरुआत है आपके जीवन की। यज्ञ में जीवन बिताओ। और जैसे महल से लोग बाहर निकलते थे तो वहाँ चिता की अग्नि जलती रहती थी, एक साधु बैठा रहता था और जो राख होती थी उसको भस्म को अपने शरीर में लगाता रहता था और कहता था अंत में ये शरीर भस्म होने वाला है। तो वास्तविकता को जानो कि आए हो लेकिन जाने के लिए आए हो। कहते हैं एक दिन हम भी गुस्ताखी करेंगे मेरे यार दोस्तों, दोस्त पीछे चलेंगे हम
चढ़े कंधों सवार। तो 4 कंधों पे हम जाएंगे। तुम मुझे विदाई देने आओगे, लेकिन तुमको कोई और विदाई देने आएगा। तो उसके कंधों पे चढ़ के हम जाते हैं, हमें विदाई देने लोग आते हैं। जाना तो है, लेकिन जितने वस्त्र आप सुंदर वस्त्र चाहे पहन लीजिए, घर को खूब सजा लीजिए, लेकिन ये ना भूलिए कि एक वहाँ पे कफन का कपड़ा भी है जो बिना सिला हुआ, बिना जेब का है। कहते हैं ना, खूब कमाया खूब कमाए हीरे मोती, खूब कमाया दुनिया में क्या हीरे क्या मोती, दोस्त भूल गया कफन में जेब नहीं। तो क्या हमें ले जाना इस संसार में? तो मैं कहती हूँ, डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, धन कमाना उससे ज्यादा आसान है, लेकिन रात भर लोग गिनते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, 8 से 16 हो जाए, 32 हो जाए। इसी बेचैनी में बेचारे को नींद नहीं आती। तू कब तक गिनता रहेगा? कितने नोट गिनेगा? सिकंदर जब चला घर से उसके हाथ खाली थे, तो तू क्या ले जाएगा? द्रव्य भूमो पशु वस्त्र गोष्ठे, नारी गृह द्वारी जनहं शमशानम्, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगामी केवल एक। अगर कोई यहाँ से कुछ ले जाता है, धर्म और कर्म ले जाता है, तो मेरी बहनों, मैं चाहती हूँ कि धर्म और कर्म की संपत्ति कमाने में हम सब लग जाएं और भूल जाएं कि धन संपत्ति हमारे संग जाएगी, हमारे काम आएगी। मैं ये कहती हूँ, जरूरी है उपभोग भी करो संसार में, लेकिन योग भी करो। योग यानी मन को आत्मा से मिलाओ और आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। उपभोग करो, लेकिन आप त्याग का जीवन में, क्योंकि सब परित्याग करना है हमको, इसलिए सत्संग में आइए। मैं आजकल किसी को फोन नहीं करती हूँ, जो आते हैं मतलब वो वास्तव में दिल वाले आते हैं। अब तो गणेश की पूजा चल रही है, सुना है गणेश मोटे होते चले जा रहे हैं, लंबे होते चले जा रहे हैं, उन पे इंश्योरेंस भी लगा हुआ है। अरे मेरे यहाँ न इंश्योरेंस की जरूरत है, न यहाँ कोई मोटा होता है, न कोई यहाँ पतला होता है, न इंश्योरेंस की जरूरत है। हमारा प्रभु जो है वो हर जगह सार्वत्रिक है, सर्वाधार है, सर्वा है, लोकी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो जाते हैं वहां से शायद हमारे लिए बहुत कृपा लेके आएंगे अगली दफे जब सत्संग में आएंगे। लेकिन मेरी ये विनती है और मुझे पूरा विश्वास है, आज 2 है कि 4 है कि 2.5 जने यहाँ पर आए। एक ऐसा दिन आएगा, अगर मैं जिंदा रही तो मैं जरूर ये वेदों का प्रचार करती रहूंगी, क्योंकि ये मैंने संकल्प लिया है आत्मविश्वास के संग अपने पिताजी के सामने, कि जब उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया था उस समय मैं अपने भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ, मेरी इच्छा यही थी कि कहते हैं ना, चांद सूरज आते हैं, रोज आते हैं, छिप जाते हैं, फिर आते हैं, लेकिन मनुष्य भी चला जाता है, लेकिन उसके कर्म नहीं रुकते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि उनके कर्म आगे बढ़ाते रहें। और मैं एक और भी घोषणा करना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी सबसे पहले व्यक्ति थे इस नॉर्थ अमेरिका में 40 साल पहले, जिन्होंने समाज की स्थापना की थी। आज 43 सारे समाज हैं इस देश में, और उनको डेडिकेट किया जा रहा है। यानी नवंबर 15 जो दिन है वो एक स्मरण दिवस जैसा हर साल मनाया जाएगा इस नॉर्थ अमेरिका में। और उसका जो फंक्शन है वो न्यू जर्सी में हो रहा है। उसकी मैं आप सबों को मैं क्या कहूँ न्यूज़ दूंगी, मतलब इनवाइट हम करते हैं कि आप लोग भी आइए और देखिए कि मेरे पिता क्या थे। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे चलने वाले को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे चलने वाले को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वाले को। ये मेरे पिताजी के लिए जो पंक्तियां हैं, वास्तव में वो ऐसे इंसान थे, उनके लिए हर चीज आसान थी। कहते थे अरे क्या है जीवन, एक दिन जाना है, लेकिन ग्रेसफुली जाओ, ईश्वर का नाम लेते हुए चले जाओ।